इंडिया का इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है 4,10,000 मेगावाट। मैंने पत्र दिया है आपको, इसमें है किसी भी साल किस साल कितना इस्तेमाल किया वो पत्र आपके पास है अभी, किसी भी साल। तो टेबल रखना चाहिए था भाई। ये देखिए, ये पत्र मैंने आपको दिया है, इसमें पूरे डिटेल है किस साल पीक लोड यानी कि ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किस साल में कितना हुआ था। 2,15,000 मेगावाट से कभी भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया इंडिया। हाईएस्ट पीक लोड ऑफ इंडिया वॉज 2,15,888 मेगावाट्स। मैंने आपको दिया है पेपर ये, जबकि 4,10,000 मेगावाट पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारे पास। और तमाशा ये है, पार्लियामेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुज़िश्ता पार्लियामेंट सेशन में, दिसंबर जो सेशन चला था उसमें समाधान दिया है। एक हमारे ही सदस्य ने पूछा था क्वेश्चन, 40 लाख बिजली उत्पत्ति करने वाले कारखाने देश के कई भागों में है, वो भी लिस्ट मैंने दिया है आपको। उल्टे सुलटे कुछ झगड़ा में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझता है तो इजीली सुलझा जा सकता है, अगर चाहे तो कानून बदला जा सकता है। 40,000 मेगावाट वाला बिजली कारखाने एनसीएलटी के चक्कर में स्ट्रेस्ड एसेट्स करके डिक्लेयर कर दिया है। वो सुलझा दे के बटन दबा देते करंट चालू होकर आ सकता है, लेकिन सारे जनता परेशान है देश में। किसी भी राज्य में 24 घंटा करंट नहीं मिलता किसी भी चीज के लिए। किसान खेती किसानी के लिए तो मिलता ही नहीं है। कई राज्यों में तो किसान परेशान है, कभी दिन में आए तो कभी रात में, 4-4 बार 5-5 बार जाता है, 2-2 घंटा 3-3 बार आके जाता है। कई राज्यों में तो 3-3 दिन नहीं आता है। बस इस प्रकार की स्थिति क्यों बने रहे। डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे पहला दुनिया भर में देखा जाता है कितना पावर पर कैपिटा पावर यूटिलाइजेशन है। हम उभरते ही नहीं, ऊपर आते ही नहीं। अब कहां से डेवलप करेंगे इंडिया। लंबी लंबी भाषण, झूठी वादे, कहानियां, ये कब तक सुनते रहेंगे, कब तक चलेगा ये बात। इसीलिए हम चाहते हैं भारत की जनता से, भारत के युवा से हम अनुरोध करते हैं, ये परिवर्तन का समय है, देश को परिवर्तित होना चाहिए। अब बेसब्र हो जाए तो काफ़ी अलग सलग बातें में निकल सकते हैं। कहीं हम हर चीज़ में पीछे नहीं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, क्यों पिछड़ापन है। हर चीज़ रहे जैसा दिखता है, मास्टर ऑफ ऑल बट जैक ऑफ नन। ये क्या बात हो गया। दिल्ली जाते हैं राजधानी, 45 मिनट हवा में चक्कर काटना पड़ता है, एरोड्राम में कंजेशन। हाँ बिल्कुल सच बात है। पानी की जो बात मैं कह रहा था, दिल्ली राजधानी, हमारा दिल्ली में तक पानी भरपूर नहीं मिलता। 75 साल के आज़ादी के बाद अगर राजधानी में भरपूर पीने की पानी की प्रबंधन नहीं है तो हम क्या कहाँ पहुंचे। क्या हो रहा है इस देश में। इसीलिए हम अनुरोध करते हैं युवा से, जनता से, बुद्धिजीवियों से, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी से, ये परिवर्तन का समय है, बस इसको रोकना चाहिए। हर चीज़ में हम पीछे, ना रोड सही, ना रेल सही, ना शिपयार्ड सही, ना एयरपोर्ट सही, कोई भी एक चीज़ नहीं। अब ऐसा है, गूड्स ट्रेन का स्पीड देखिए। अब हम कब कैच करेंगे, कब दुनिया के साथ हमारा चलेगा। हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं बेशर्मी से, बिल्कुल मुझे तो शर्म लगता है। ऐसा है, इंडियन ट्रक स्पीड, इंडियन गूड्स ट्रेन का स्पीड है, आपको दिया मैंने पेपर, ये एवरेज स्पीड है 24 किलोमीटर इंडियन गूड्स ट्रेन का, जबकि चाइना का गूड्स ट्रेन का एवरेज स्पीड है 120 किलोमीटर। अब हम कब मुकाबला करेंगे जी चाइना से, ये संभव है। यूएस का 78 किलोमीटर है, यूनाइटेड किंगडम का 75 किलोमीटर है, ऑस्ट्रेलिया का 80 किलोमीटर है, जर्मनी के 60 किलोमीटर है। ये मैंने दिए हैं आपको। और इंडिया का 24 किलोमीटर है। और हम बातें कर रहे हैं, लोगों को बहला रहे, धर्म के नाम पे, जातिवाद नाम पे देश को डिवाइड कर रहे, मनमानी गेम खिलवाड़ा कर रहे। तो ये कहाँ पहुंचेंगे देश हमारा।
इसीलिए हम चाहते हैं ये ऐसी हकीकतें देश के सामने आए और हमारे पत्रकार भाई ज़्यादा मेहनत करें ऐसी चीज़ों को जनता के सामने रखने का। और परिवर्तन के लिए आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो करना भी चाहिए, बिकॉज यू आर द फोर्थ स्टेट ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेसी के जो चार स्तंभ होते हैं, चार स्तंभ में हमारे मीडिया बहुत ही अहम, इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। मैं इसलिए विनती करता हूँ आपसे विनयपूर्वक, ट्रक का स्पीड भी देखिए, इंडियन ट्रक स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज, जबकि जापान का 80 किलोमीटर है, साउथ कोरिया का 80 है, यूनाइटेड किंगडम का 95 है, यूएस के 115 तक है। हम कब कैश करेंगे दुनिया के साथ? हमारा इकोनॉमी कैसा बढ़ेगा? बातों में बढ़ेगा, भाषण में बढ़ेगा, स्टेटमेंट्स में बढ़ेगा, हकीकत में कब बढ़ेगा? हम क्या कर पाएंगे दुनिया के साथ? आगे निकल पाएंगे? इतने बेसिक नीड्स, बेसिक चीज़ों पे हम पीछे रहते हुए अब कब तक ऐसे कहानियाँ लोगों को सुनाते जाएंगे? इसलिए मैं कहता हूँ बीआरएस के पॉलिसी है कि टोटल वाटर पॉलिसी विल बी चेंज्ड, टोटल पावर पॉलिसी हैज टू बी चेंज्ड, एंड न्यू इरिगेशन प्रोजेक्ट्स सच विथ ए लार्ज मैग्नीट्यूड, कम से कम 2-4 प्रोजेक्ट बनाएंगे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स में, उसके लिए सारा प्रबंधन करेंगे। जो कानून में संशोधन लाना है, चाहे संविधान का संशोधन हो, बिल्कुल वो संशोधन करेंगे और उसका पूरा प्रबंधन करेंगे। पानी का हर लिहाज से किल्लत को कम कर देंगे। और ये भी कहते हैं, देखिए सिंगापुर का बिल्कुल पेरीमीटर ही है 193 किलोमीटर। अगर पूरा राउंड भी सिंगापुर को नापा जाए, एक ही पोर्ट है उनके पास, उनका 193 किलोमीटर उनका पेरीमीटर है। वो एक ही पोर्ट वाला सिंगापुर 37.3 मिलियन, मैंने ये भी दिया है आपको, कंटेनर्स हैंडल करता है। 7.5 से लेकर